अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप देख पा रहे हैं सज्जन नगर ए ब्लॉक में योग दिवस योगा के साथ मनाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंडल आराम आराम से सर बैठे ऊपर। अब तीसरा अभ्यास आराम से चुका हो गया। दोनों पैरों में फासला कर लेंगे। कट्टी चालन मणकेश्वर महादेव मंदिर में आप देख रहे हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आचार्य मुड़ जाइए। अशोक जी जैन साहब, आपका हाथ दोनों एक सीध में। आप गांधी ग्राउंड में भी आप नेतृत्व किया और अभी यहाँ पे भी आप देखिए क्षेत्रवासियों को योग की भूमिका जो है वो बता रहे हैं। सामने सांस पूरा भरिए, छोड़ते हुए धीरे धीरे बोलिए पीछे आराम से एक सीध में। सामने हाथ नीचे। नेक्स्ट अभ्यास घुटनों का। इसकी ध्यान ये रखना है जिससे बहुत ज़्यादा घुटने दर्द करते हैं उनको अभ्यास नहीं करना, बाकी सब कर सकते हैं। दोनों हाथ सामने। इसमें बैठना है जैसे आप चेयर पे बैठते हैं, चेयर पोज है, कुर्सी पे बैठते हैं जैसे, तो थोड़ा घुटनों पे प्रेशर आता है। तो जिनके घुटनों में दर्द है ज़्यादा वो नहीं करते। दोनों हाथ सामने। बाकी मेरे जैसे बच्चे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो जो जितनी देर रुका है नहीं रुके उठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपने जितना हो उतना करना। योग यही कहता है अति सर्वत्र वर्जित। चेयर पोज, कुर्सी में बैठे हैं। ये आपका शिथिलीकरण का अभ्यास पूरा हो गया। अब हम आसनों के ऊपर चलते हैं। दोनों तरफ थोड़ा सा फासला कर लीजिए। दोनों हाथ सामने, हाथों की कैची बना लेते हैं, हमारे तरफ खोल लेते हैं। ताड़ासन करेंगे। ताड़ कहते हैं वृक्ष को। बच्चों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, बच्चों की हाइट बढ़ाने में काम करता है। सांस पूरा करते दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, खेचो ऊपर सीधे। अब पैरों को ऊपर उठाओ, पंजे। हाँ, पंजे के बाद आपका पूरा बॉडी का भार बहुत अच्छा। धीरे धीरे नीचे जाइए, हाथ सामने, आराम से। नेक्स्ट पोज, नेक्स्ट अभ्यास है हमारा वृक्षासन। पूरी पोज है, बैलेंसिंग पोज है। एक पेड़ के ऊपर आपके शरीर का वजन लेकर जिससे हो जाए कर लेना। नहीं होता ऐसे हाथ जोड़ना, कोई बात नहीं। बहुत जबरदस्ती कोई मत करना, ऐसा नहीं हम गिर जाए। राइट वाला जो पैर है इसको मोड़ लेते हैं। कोशिश करते हैं इसको गोदा मूल में लगा आराम से। कोशिश करना जूता लगा और नमस्कार मुद्रा बना देते हैं। वृक्षासन ब्रीथ पोज। साइड में आराम से नीचे। दूसरी तरफ से चेंज करेंगे, पैर को चेंज। कोशिश करिए जितना ऊपर ले जा सकते हैं। सरल है। जितनी देर बन पाए नहीं बने तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए आराम से। वृक्षासन के बाद पादहस्तासन। पादहस्तासन आगे झुकने वाला अभ्यास है। जिनको कमर में दर्द रहता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, साइटिका, इस प्रकार की तकलीफ है, उनको ये अभ्यास नहीं करना है, ध्यान रखना। बाकी सब कर सकते हैं। दोनों हाथ सामने, सांस पूरा बढ़ते हुए ऊपर उठिए, पीछे जाइए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आइए। कोशिश करेंगे हाथ जमीन से टच हो जाए और माथा घुटनों से टच हो जाए। रिलैक्स। दोनों हाथ ऊपर, पीछे जाओ आराम से। जैसे गए थे वैसे आना। जाने और आने की क्रिया एक जैसी। जितना हो पाए आप घर पे ऐसे कर सकते हैं। देखो ऐसे उठाया, ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। धीरे धीरे आप करेंगे ना तो ये धीरे धीरे बैंड लगेगा। ये देखो ये हाथ पहुंच जाएगा, ये आराम से हो जाएगा, कुछ कठिन नहीं है, मगर थोड़ा थोड़ा अभ्यास के ऊपर। नेक्स्ट अभ्यास अर्ध चक्रासन। जिसको हर्निया की शिकायत है, ज़्यादा हाई बीपी रहती है, चक्कर आते हैं, उनको ये अभ्यास नहीं करना। बाकी सब कर सकते हैं। दोनों हाथ कमर के यहाँ,
कोहनी जो आपकी बाहर निकली है उसको पीछे कर लीजिए ऐसे, बैक साइड, सीने में फुलाव आएगा, सांस पूरा भरिए और सांस भरते पीछे झुक जाओ, पैर को पीछे, विश्राम, आराम से, आराम आराम। नेक्स्ट पोज, खड़े होकर करने वाला लास्ट अभ्यास है, दोनों पैरों में फासला कर लेंगे, त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज, 3 कोण बनेंगे, पैरों में फासला इतना कर लेना कि आप आराम से सीधे खड़े रह पाए। अब देखिए राइट साइड हम इस आसन को करेंगे, तो राइट वाला जो पैर है पंजा उसको मोड़ लेते हैं सर, बहुत सरल है, मोड़ ले। अब दोनों हाथ बराबर, सांस पूरा भरिए, सांस छोड़कर झुक जाइए, नीचे हाथ लगा लीजिए, जितना जाता है ऊपर एक हाथ, देखो ऊपर, देखना आपको ऊपर, दृष्टि हमारी ऊपर, विश्राम। अब वापस सीधा कर लीजिए, इसी अभ्यास को हम लेफ्ट साइड से करेंगे, तो पहले पैर को मोड़ लीजिए ऐसे, दोनों हाथ बराबर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से कीजिए, जबरदस्ती नहीं करना, जितना आ जाता है जाने दीजिए। बहुत बढ़िया अभ्यास है रवि चतुर्वेदी जी, वेरी फाइन, विश्राम, बहुत बढ़िया। खड़े होकर करने वाले 5 अभ्यास पूरे होते हुए नीचे बैठेंगे दंडासन में। दंडासन अपने आप में एक आसन है, एक लंबे करके ऐसे बैठते हैं, ऐसे इसे क्या कहते हैं दंडासन, दोनों हाथ साइड में, हाथ साइड में लगा लीजिए और ऐसे बैठ जाइए। ध्यान ये रखना है कि आपका प्रेशर जो है कंधों पे नहीं आना चाहिए, कंधे आपके बिल्कुल ढीले रहो, हाथ ऐसे रखा के देख लो, ऐसे नहीं हो, ये कंधे ऐसे जोड़ डालेंगे, बिल्कुल सिंपल आराम से। अब हम करेंगे भद्रासन, बटरफ्लाई पोज, तितली आसन, दोनों पैरों को मोड़ लो, हाथों की कैंची बना लीजिए, पास में लगाओ, जितना पास में ला सकते हो जाइए और बैठ जाओ से। भद्रासन बहुत सरल है, छोड़ दो। अब हम करेंगे वज्रासन। आसनों के बारे में कोई जानता है वज्रासन कब करना चाहिए आप में से? वज्रासन कब कर सकते हैं? आसन। हाँ जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बधाई। 21 तारीख अम्बेडकर मंडल की तरफ से महादेव मंदिर के अंदर आज योग दिवस का प्रोग्राम रखा और आप सभी जब में पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आसन भोजन की पाचन की क्रिया जो है वो नेचुरल शुरू हो जाती है, बहुत अच्छा। अब इसी पोस्चर के प्रमाण में जितने पेड़ पौधे जीव जंतु और आकृति है उसी के अनुसार आसन बनाए। तो आसनों का विधान कितना किया था? 84 लाख, उसके बाद फिर 84,000, फिर 84 पे आ गए, तो 84 आसन तो करने चाहिए। अब हम आजकल 32 पे आ गए। दोनों हाथ कमर के यहाँ और ऐसे मोड़ दीजिए, अंगूठा आगे और अंगुलियां हमारी पीछे, और जो हमारी कोहनी खुली है उसको पीछे ले लो, राइट साइड में। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, सामने दिख जाएगा, ऐसे आपको ऐसे लेना है। अब सांस पूरा भरिए और पीछे झुको, देखो पीछे, विश्राम। सरल नहीं है ना? अब इससे सरल आप कह रहा हूँ, देखिए सुना, आप अभी वाला इसके बाद वाला जो आप देख लेना सरल है, उसके बाद करना। देखो दोनों हाथ सामने, सांस पूरा भरते एक हाथ को उठाओ, राइट वाला देखना और पीछे ले जाओ, ये पंजा खोल लो, दूसरा उठाओ आराम से और पीछे ले जाओ। जैसे गए चलो आ जाओ सब एक साथ, यस। राइट वाला हाथ उठाओ, पीछे ले जाओ, आज जितना ज्यादा कर लेना, कोई बात नहीं, करो तो सही। कौन देख रहे हो? यस, सामने ये आया आनंद। मैं सरल तरीके से सिखाता हूँ, कठिन नहीं सिखाता हूँ, कठिन में खूब आसान। भुजंग कहते हैं सांप को, जब ऊपर नाभि तक
नीचे। अब देखो आपकी जो कोने जमीन पे है तो कोने को थोड़ी पीछे कर लो, कोने ऊपर हो जाएगी अपने आप। शरीर से चिपका हुआ रहेगा, कोने शरीर से चिपकी हुई बिल्कुल। सांस पूरा भरो, उठाओ, यस, नाक देता, नाक देता, सांस छोड़ता, आजा नीचे, आराम आराम से, आराम आराम। अब करेंगे शल्पासन, दोनों हाथ थाई के नीचे, थाई के नीचे हाथ दोनों, सांस पूरा भरते हुए दोनों पैरों को उठा लेते हैं। जो दोनों ने उठा सके एक उठा लेना, ऐसे देखो, ये उठाओ, घुटने ऊपर, घुटने जमीन पर नहीं टिका रहे, घुटना टेक गया तो हार गया, जितना विश्राम, घुटने हमारे कैसे रहेंगे, घुटने आपको सुनो, अब देख तो लो, आप एक बार देख लो, देखो कोई बात नहीं, आपसे नहीं होता, मगर उसको पोस्टर करो, मैं यूं कर देती हूँ, देखो ऐसे शलभ, इसका आसन शलभ कहते हैं, टिड्डी को, टिड्डी जानते हैं, टिड्डी वो है। देखो ये पोस्टर ऐसे होता है, हाँ ये लो, ये ऐसा आपको अब आप पीठ के बल आ जाओ, अब पीठ के बल आ जाइए, चेक कर लो, अब हम करेंगे सेतु आसन। सेतु, सेतु किसे कहते हैं, हाँ पुल को, ब्रीथ पोस्टर, सेतु आसन, यस, लेट जाओ, कैसा देखो, पैर मोड़ लो, ऐसे ऐसे, और पकड़ लो एडियम के पास में, आराम से, ये ऐसे, ब्रीथ पोस्टर, सेतु बंद आसन। धीरे धीरे नीचे आ जाओ, आराम से, हो गया, एक बार देख लेना, ये आपको सरल अभ्यास करा, इसका कठिन अभ्यास ऐसे होता है, ये कठिन है, ये देखो ये हार्ड है, ये नहीं करा, आपको सरल ये यस। अब आगे का अभ्यास है उत्तान पादासन, नाभि, नाभि धरण, रूटी, गोला, पेट से संबंधित जितनी व्याधियां उनको ठीक करने का एकमात्र अभ्यास, बहुत बड़े आसन है, उसका नाम है उत्तान पादासन। उत्तान का अर्थ है उठना, पादासन का अर्थ पेट उठाना, 30 डिग्री, एक फीट के करीबन आपको पेट उठाएंगे। देखिए ऐसे बहुत सरल अभ्यास है, जो कर सकते हैं वो कर लेना, जो न कर सके वो देख जरूर लेना, सरल है वैसे। सांस पूरा भरा, बस ये, और रोक के रखो हवा में, इतना नहीं उठाना वैसा, 1 फीट मात्र, जैसे भी जोर पड़ेगा, धीरे धीरे नीचे आ जाए, आराम से। अब करेंगे अर्धहलासन, इसी यही पोस्टर, इसको आगे ले जाएंगे हम 90 डिग्री पे, उठाइए ऐसे, और पैरों को ऊपर उठा के 90 डिग्री पे ले जाके रोक लो, आराम से, धीरे धीरे नीचे आ जाओ, नीचे। इस अभ्यास का नाम है अर्धहलासन, ये जो किया ना आधा हल है ये, धीरे धीरे नीचे। नेक्स्ट अभ्यास पवन मुक्त आसन, जैसा इसका नाम है वैसा इसका गुण है, जो गैस बनती है जिसको बार बार उसको रिलीज करने का, उसको ठीक करने का अभ्यास है। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों पैर मोड़ ले, दोनों हाथों की कैंची बना लो, ऐसे कैंची बना लीजिए, बहुत अच्छा अभ्यास है, करना चाहिए सबको। और सांस पूरा भरो और छोड़ते हुए टूटी घुटने में लगा लो, सरल है, लग गई, हरी की बेटा गिरा 1 किलोमीटर चल दिया, विश्राम, और कोई बात नहीं।
योग में कहा गया है अभ्यास वैराग्य ध्यान तन्वी रोग करते करते करत करते अभ्यास के जड़ में की ओर जा रहे हैं। 40 साल से योग कर रहा हूँ। 40 साल मुझे याद है मैं 77 में 77 में शायद वर्षों का जन्म ही नहीं होगा। मैं 5 साल रहा, 5 साल योगासन सीखा। बहुत कम लोग जानते हैं, इतने कम लोग जानते हैं। मेरे गुरु जी थे पुष्कर मुनि जी महाराज, बहुत ऊंचे योगी थे। उनके मतलब 5 साल में शीर्षासन सीख गया था। तो ये जो बच्चे आज के हमारी जो पीढ़ी है, और मुझे खुशी होती है बाबा रामदेव जी ने, मोदी जी ने आज योग को इतना बढ़ा दिया कि बच्चे सब योग में एमए कर रहे हैं। मैंने भी एमए किया। अब इस उम्र में मैंने योग में एमए किया, इसी का एक इच्छा होती है तो लगा होनी चाहिए। और योग का अपने खुद के लिए, उसको दिखाने के लिए नहीं। आप आपकी तकलीफ, आप जैसे पेट में कोई तकलीफ होती है डॉक्टर के पास से बोले जरूरत नहीं, अभ्यास से कर लो, एक बार 2 बार सुनो, ठीक है। नेक्स्ट अभ्यास आपका पवन मुक्तासन के बाद शवासन। शवासन डेड बॉडी जैसी पड़ी रहती है, शव की भांति हमारा शरीर हिलना डुलना कोई नहीं, ऐसे दोनों पैरों में फासला। अब बोलेगा कोई नहीं करेगा तो ही बोलेगा नहीं, बोल गया तो मुझे डेड बॉडी है ही नहीं, और मुझे भूत है। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथों में फासला, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, पैर बिल्कुल ढीले। भाई साहब प्लीज प्लीज प्लीज। अब पैरों की अंगुलियों के ऊपर देखिए, आंखों को बंद करते हो मन की आंखों से, और पैरों की अंगुलियों को हिलाइए, हाथों की अंगुलियों को हिलाओ, कोहनी ऊपर नीचे करो, थोड़ा पैरों को हिलाओ, आराम आराम से, बोलना नहीं है, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दो, आराम से। बहुत बढ़िया आसन है, बहुत शांति के साथ, बहुत मस्ती के साथ, आराम से थोड़ा सा रिलैक्स करना, थोड़ा सा आप चुप रहेंगे तो बहुत अच्छा है। ये आसन जो है ना, डिप्रेशन को कम करता है, माइग्रेन को कम करता है। जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए बहुत अच्छा, माइग्रेन के लिए, डिप्रेशन के लिए, अनिद्रा के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। थोड़ा सा शरीर को ढीला छोड़ दो, रिलैक्स कर दो, आंखें बंद, मन सहज, कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं। जो विचार आता है उसको आने दो, उसको जाता है जाने दो। आप ये सोचो मैं तो मस्त हूँ, बस दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, आपस में रगड़ लो, अच्छा सा वार्म करो, और गरम गरम हथेलियों को आंखों के ऊपर स्पर्श करते हो, अपने हाथ खोल लो, बैठ जाओ। चलो बैठ जाए सीधे। अब तो सकते हैं सरल अभ्यास, और जो बैठ सकते हैं बदमाश ऐसा है, ऐसा हमारा शरीर कैसा होना चाहिए, जो ले जाए ना, ले जाओ तो सबने खानदान नहीं टूटने पर, ऐसे अपना शरीर सुस्त हो गया। देखो राजीव जी ले जाओ, आपका भी नहीं टूटेगा खानदान, कहना हमारे वास्ते के लिए। अरे आपका नहीं टूटेगा, आप ले जाओ, आपका नहीं टूटेगा, शरीर बॉडी ऐसी बैठ जाओ भैया, जैसे जाओ जो नहीं टूटेगी, यहाँ जाओ जैसे जाओ। देखो ऐसे ये बैठ गए, ये लेट गए ऐसे, ये बॉडी ठीक है, ऐसा आगे झुक गए, ऐसा ये माथा लग गया, बॉडी ऐसी। अब हम थोड़े से अभ्यास बैठकर करने वाले करेंगे, और उसमें सबसे पहले करेंगे कपाल भाती। कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क, और भाती का अर्थ होता है ओज, तेज, दिव्यता, आनंद और शांति। बहुत से लोग कपाल भाती करते हैं, उसके बारे में जानते नहीं है। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन 2 है, राइट और लेफ्ट, और ये स्पीड करने के लिए आपका जो चेहरा है, हम चेहरा किससे चमकाते हैं, ग्लो, क्रीम लगाए, पाउडर लगाए, मगर ये आप कपाल भाती बहुत अच्छा करते हैं, कोई कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, खाली आप पेट जो है झटके लगाना, मुंह बंद, नासिका द्वार से सांस को बाहर छोड़ना, पेट अंदर बाहर होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। बैठ गए सीधे सब, अब तो सब बना जाओ भाई साहब, आ जाओ ना पे आगे। राइट से छोड़ दो, जिससे छोड़ी उससे वापस करेंगे, लेफ्ट से छोड़ दो, फिर लेफ्ट से करो, राइट से छोड़ो, आराम से। विश्राम, इसे हम कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्या कहते हैं? अनुलोम विलोम प्राणायाम।
अभी गर्मी का सीजन है, सर्दी का? गर्मी का। तो गर्मी में हमारे शरीर में क्या चाहिए? ठंडक चाहिए, गर्मी। तो नेचुरल ठंडक लाने के लिए प्राणायाम होता है, उसको कहते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली का अर्थ नाम ही क्या है? शीतलता देना। अपने जीवन को बाहर निकाल लेंगे, एक बार सुन लेना, देख लेना, उसके बाद करना। जीवा को बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद नाली नुमा बना लेंगे। नाली कैसे होती है? जैसे आप नाली नुमा अपने जीवन को बना के सांस को मुंह से बना, बाकी सब में हम सांस किससे भरते हैं? नाक से। इसमें सांस किससे लेंगे? मुंह से लेंगे। मुंह से लेने के बाद छोड़ेंगे किससे? नासिका से। छोड़ना नाक से। और आपको अपने आप गले के अंदर ठंडक का महसूस होगी। देखिए जीवन बाहर निकाला है, शीतली प्राणायाम। कोई फोटो भी ले लेगा या वीडियो बना लेगा, बहुत अच्छा लगेगा। किससे बनाओ वैसा पैटर्न। यस, शीतली प्राणायाम का अभ्यास सब करेंगे। जीवन बाहर निकाल लीजिए और नाली नुमा बना लीजिए और सांस को अंदर भरिए। घूंट घूंट भरो, आपको एकदम ठंडक लगेगी गले में। पूरी भर ले, जीवा के अंदर, मुंह बंद कर लो, मुंह बंद, छोड़ दीजिए। सांस को छोड़ देना नॉर्मली, आराम से। फिर से भरेंगे एक बार। फिर जीवन बाहर पूरी निकलेगी, तब आपके अंदर सांस अंदर सीधी जाएगी। देखो आप ऐसी जगह कहीं पहुंच गए, ऑक्सीजन की कमी है, बहुत गर्मी लग रही है, क्या करोगे? पंखा ही नहीं है, हवा ही नहीं है, तो उस समय ये प्राणायाम कर लो। बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, पानी है ही नहीं, समझ रहे? दिल्ली जैसी हालत हो जाए तो आप उस समय क्या करना? शीतली कर लेना। दिल्ली में भी हालत खराब है पानी। अब आपका नेक्स्ट जो प्राणायाम है भ्रामरी। भ्रामरी कहते हैं किसको? भंवर को। भंवरा जो होता है ऐसा गुंजन। और भंवरा किसका गुंजन करता है आपको पता है किसी को? भंवरा जो आपके पास, कान के पास से गुजरता है, वो ओंकार की ध्वनि करता है। पूरे अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो ओंकार की ध्वनि जो गूंजती है, ध्वनि कौन सी गूंजती है? ओ उ म, 3 शब्द से बना ओम। ओ उ म। तो हम आंखें बंद कर लेंगे, मुंह पहले बंद कर लें, लंबा सांस भर लेंगे। उसके बाद में जैसे बताऊंगा, पहले हम माथे के ऊपर, फिर 3 आंखों के ऊपर और कान पूरे मुंह में बंद कर लेंगे। एक बार बता रहे वैसे आपको करना है। मुंह भी बंद, लंबा सांस भरेंगे और नासिका से भंवर की तरफ गुंजन करना। एक बार आप देख लो, किसी ने नहीं किया तो बहुत सरल है। जैसे एक बार और आज जो है ना, आपको पूरा प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया। एक भी चीज़ हमने ऐसा नहीं किया कि आप फोटो भी भेजेंगे तो लगेगा कि ये पूरा तरीके से विधि विधान से हुआ। पहले उंगली माथे के ऊपर, 6 आंखों के ऊपर, कान पूरा मुंह में बंद, मुंह भी बंद, लंबा सांस भरेंगे। अब ओंकार की ध्वनि नासिका द्वार से। फिर से सांस भरिए। एक बार और। विश्राम, आंखें बंद, थोड़ा सा मन ही मन ओंकार का स्मरण करें, बोले नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखें कि ध्यानात्मक आसन है। आपके स्ट्रेस को कम करता है, तनाव को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है, माइग्रेन को कम करता है और आपके शरीर को बिल्कुल हल्का कर देता है। दोनों हाथ उठा लीजिए, आपस में रगड़ लीजिए। गरम गरम हथेलियों को आंखों के ऊपर थोड़ा सा लगा लीजिए, पूरे शरीर के ऊपर घुमा लीजिए। आंखों के ऊपर धीरे धीरे आंखें टिमटिमाते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। ओम। आज जो योग की जो विद्या है तो पूरी दुनिया में फैली है। कहते हैं योग की विद्या आदि योगी ने सबसे पहले सप्त ऋषियों को प्रदान किया। तो हम आदि योगी जिसका नाम लेते हैं, कौन है आदि योगी? आदि योगी शिव, क्योंकि हम आपने कितनी अच्छी जगह रखी। पहले आप सबका बहुत अभिनंदन कि हमें
शिव जी के चरणों में स्थान मिला। पूरी दुनिया में योग को जो फैलाने का काम किया वो भगवान शिव ने किया। शिव ने सप्त ऋषियों को ये ज्ञान दिया। हिमालय के अंदर कांति सरोवर झील के समीप, कहाँ पे? हिमालय में कांति सरोवर झील के पास भगवान शिव ने ये योग का ज्ञान सप्त ऋषियों को किया। और उन्होंने पूरी दुनिया में, एशिया में, सब जगह, यूरोप में, पूरी दुनिया में योग का ज्ञान फैलाया। इसलिए कहते हैं योग का जन्मदाता क्या है? भारत की है, हमारी भारत भूमि है। अब शांति पाठ के साथ आज के सत्र का हम समापन करेंगे। उसके बाद जो भी थोड़ा सा बोलने का रखेंगे आप भाई साहब, तो भी थोड़ा अच्छा लगेगा। एक बार दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कैसा लगा आज का सत्र? अच्छा लगा? तो देखो, अपन रोज तो हंसते हैं, रोज जो हंसते हैं तो हम अपने मन में हंसते हैं, और यदि समूह में जो हंसते हैं उसका एक अलग आनंद होता है। जब आप अकेले कहीं हंस रहे हो ना, दूसरे जगह फ्रेंडो नाक खड़े हो गए है नहीं, तो अच्छा लगा आपको? तो चलो सिंहासन और आशासन, क्योंकि हम अरावली पर्वत श्रेणी में रहते हैं, शेर हमारे यहाँ रोज घूमते रहते हैं। आप आस पास में आज आपको शेर भी बना देते हैं, बैठे ऐसे और शेर की तरह दाढ़ करते हैं। किसी को थायराइड है? आप में से थायराइड के लिए गले से संबंधित व्याधि है, और एक इस अभ्यास का लाभ और सबसे बढ़िया भैया, प्लीज इसका लाभ ये आप करोगे तो लाभ पास अलग है। नहीं बोलो तो नहीं, एक ही भाई जो करोगे आप, लाभ होगा पास वाले को, बाकी कोई आसन नहीं है। इसको कहते हैं सिंहासन। जो आपके पास सोया हुआ है, घोड़े बेच के खर खर ले रहा है, खराटे ले रहा है, खराटे ठीक हो जाएंगे किससे? सिंहासन से। तो शेर की तरह बैठना, शेर ऐसे बैठता हमेशा। देखो ये शेर की मुद्रा ऐसे कहते हैं सिंहासन। लंबा सांस पूरा भरते हुए शेर की तरह दाढ़ करेंगे, जीवान बाहर निकालते हुए। लाल को अंदर निकल लीजिए, गले का मसाज करिए। इससे आपकी थायराइड जो ग्लैंड है वो एक्टिवेट होती है, इससे आपका थायराइड ठीक होता है। बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहिए। चलो बढ़िया लगा? सतीश जी लगा? कैसा लगा? वो पिंडो लगा? एक दो तीन उठाओ, एक दो तीन। आप सबका अभिनंदन, आपने मुझे याद किया। आप सबका पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान न्यास, बाबा रामदेव जी की तरफ से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मगर ये ध्यान रखना, मोदी जी ने भी कहा है, सब कह रहे हैं, बाबा जी भी कहते हैं, योग एक दिन का नहीं है। योग को अपने शरीर के अंदर पालन करने की रोज करना चाहिए। तो योग करो, योग रहो बोलो, करो योग करो योग। मैं कहूँगा योग करेंगे, आप लोग रोज करेंगे, योग करेंगे, योग करेंगे। बनाने हुए हमारा योग कराने वाले योग गुरु आदरणीय अशोक जी, प्रेम जी, बाकी सभी अम्बेडकर मंडल के कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता। ज़्यादा इसको तो भाषण देने की जरूरत नहीं है। 2-3 कार्यक्रम है, उसकी सुविधा देता हूँ मैं आपको। पहले क्या है कि एक तो कल मदन जी दिलावर आ रहे हैं अपने क्षेत्र में, शिक्षा मंत्री, रामपुरा MD एकेडमी है, वहाँ पे आ रहे हैं। तो मंडल की तरफ से अपना स्वागत रखा है। 9:30 पौने 10 अपने को कनक वाटिका है ना, कनक वाटिका के वहाँ पर परसों जो है सुंदर सिंह जी भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से टाउन हॉल में कार्यक्रम है, वहाँ पे अपने को 10:15 साढ़े 10 पहुँचना है। कल मैं तो था नहीं मीटिंग में, पिंटू जी गए थे और भी मीना भी आप गए।
200 लोगों की संख्या दी है दादी वैसा भी रहेंगे तो सभी देख लें आप एक वार्ड में कितने आ रहे हैं और भी बहुत सारे कार्यक्रम में सूचना आपको आ जाएगी। दूसरा लोकसभा चुनाव के बाद शायद अपनी पहली बैठक इसी योग दिवस के रूप में हो रही है। अपने मंडल से अपन 5235 वोटों से जीते, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सिर्फ 3 वार्ड हारे हैं, 2 वार्ड तो हारते ही हैं, वो तो कोई अपने पूर्वज भी आ जाए तो भी जीता नहीं सकते हैं, सलाटवाड़ी और हिदायतुल्ला वाला वार्ड। लेकिन एक वार्ड जो है अपन विधानसभा में तो ज़्यादा से आ रहे हैं, जो अभी जिस वार्ड में बैठे हैं भाभी जी वाला वार्ड, हीरा देवी जी वाला वार्ड, पहले 897 से आ रहे थे, इस बार 360 वोटों से आ रहे हैं। तो आज देखो राजनीति में हम सभी लोग हैं, तो हर आदमी का कोई न कोई लक्ष्य होता है। मेरे मन में होगा कुछ न कुछ, मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जो भी ये सीट आएगी 3-4 महीने बाद चुनाव है, तो जिसके भी मन में लड्डू फूट रहे हों कि मेरे को पार्षद का चुनाव लड़ना है, वो ध्यान लगा ले। पार्टी तो ध्यान लगा ही रही है, तो वो भी ध्यान लगा ले, तो चुनाव उनको भी लड़ना। पार्षद का चुनाव सिर्फ पार्टी में लड़ा नहीं है, पर्सनल अपने लेवल पे भी। तो 360 वोट के कम वोट नहीं है। क्यों हार रहे हैं, क्यों नहीं हार रहे हैं, इस पर थोड़ा सा सतीश जी वैसा, मीना भाभी और कौन है इस बार, हेमेंद्र जी वैसा, हीरा देवी जी, सभी से निवेदन है। तो 14 वार्ड है, परिसीमन होना है। आज सज्जननगर ए ब्लॉक में अंबेडकर मंडल भारतीय जनता पार्टी द्वारा योग दिवस का कार्यक्रम रखा गया। कामेश्वर मंदिर में मंडल अध्यक्ष राजेश जी वैष्णव द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया, और जो योग के शिक्षक रहे वो अशोक जी मोदी और उनकी धर्मपत्नी प्रेम जी जैन रहे। और इस तरह से जिस तरह से अभी एक कह सकते प्रतिज्ञा दिलवाई है, जो बताया कि हमें रोज योग करना है, केवल एक दिन करके इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि योग ऐसी चीज़ है जिसकी उत्पत्ति भारत से ही हुई है, और हमने ऐसी विश्व को ऐसी कई चीज़ें दी है जिसको आज हम भूलते जा रहे हैं और विश्व उसका उपयोग लेके विकसित होता जा रहा है। तो योग हमारी चीज़ है, हमने पैदा किया है, हमने इसको शुरू किया है, तो हम इसे याद रखें और निरंतर रूप से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भाई शहर का, देश का योग पूरा करें। धन्यवाद। आपने क्या कुछ सीखा? बस ठीक है। हाँ, योग दिवस है आज, और आज 10वां योग दिवस मनाया जा रहा है भारतवर्ष में। हम आज सज्जननगर में मनकानेश्वर शिव मंदिर पे योग करके सभी को फिट रखना चाहते हैं। योग ही ऐसी एक चीज़ है जो शरीर को निरोग काया रख सकती है, तो कभी बीमारी पास में नहीं आएगी। अगर आप रोज स्वस्थ रहने के लिए 1 घंटा अगर निरोग कर लेंगे, ये योग कर लेंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे, पूरा देश स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। योग हमेशा करें। जय जय भारत माता की। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरा मनाया गया है धूमधाम से। इसी हर एक क्षेत्र में योग दिवस का अपना एक महत्व होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ में हैं योगाचार्य प्रोफेसर अशोक जी जैन साहब हमारे बीच में हैं, जो कि लंबे समय से बता रहे हैं कि 40 साल से भी अधिक आपको अनुभव है इस योगाचार्य में, और न जाने योग के माध्यम से आदमी स्वच्छ जीवन की जो है वो उसकी प्रदृष्टि हो सकती है। आइए हम मिलते हैं अशोक जी भाई साहब से मिलते हैं और जानते हैं कि जैसा कि आपने बताया शिव पहले योगी थे, योग गुरु थे, आखिर ये क्रम कैसे शुरू हुआ और पूरे विश्व तक कैसे पहुंचा? योग की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ से मानी जाती है। उसके पश्चात पूरी दुनिया में योग को फैलाने का काम आदि योगी भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को दिया। हिमालय के पास कांति सरोवर झील से इस योग की धारा को उन्होंने बहाया, और आज पहुँचते पहुँचते पूरी दुनिया में पहुँच गया। और वर्तमान समय में बाबा रामदेव जी महाराज ने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पूरे विश्व को आह्वान किया कि योग के लिए एक दिन होना चाहिए, और उसका दिन रखा 21 जून का दिन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 की मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उसके साथ एक बात और कहना चाहता हूं, योग सिर्फ एक दिन करने का नहीं है, योग आत्मसात करने की चीज़ है। आप करिए, देखिए, और उसके बाद देखिए उसके लाभ देखिए। हमारे को शरीर में छोटी सी कोई तकलीफ होती है और हम तुरंत गोली ले लेते हैं।
यदि आप योग के साथ जुड़ेंगे आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दवा कब लेनी पड़ेगी? जब बहुत इमरजेंसी हो। तो मेरा तो आप सबसे निवेदन है, मैं जब अपने 5 साल की उम्र थी 77 सन, उस सन 77 के अंदर मैं अपने गुरुजी के साथ 5 साल रहकर योग को सीखा। उसके बाद 2005 से बाबा रामदेव जी के साथ पुनः जुड़ा और पुनः इस योग की धारा को अविरल उदयपुर में योग और आयुर्वेद को बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर शोभालाल जी मोदी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज हम इस धारा को बहुत आगे तक ले जा रहे हैं। हमारे आदरणीय शोभालाल जी डॉक्टर का भी मैं आज के दिन बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ और मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि व्यक्ति के तो आज सुबह 3:30 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया, यानी उस व्यक्ति को योग के सुबह कार्यक्रम की इतनी चिंता 3:30 बजे उठकर अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं, उठाते हैं। तो मैं आप सबसे भी यही आह्वान करना चाहता हूँ कि हमेशा सजग रहें, योग करें, मस्त रहें। ओम सबको सुप्रभात। आपने जैसे कि पीएचडी भी कर रखी है, तो योगाचार्य मैंने पीएचडी नहीं एमए किया। एमए किया अभी तो किया। ये जो योग की शैली है, क्या वो नृत्य करती मूर्ति से ही हमें कुछ ज्ञान मिला है? नहीं, जो हड़प्पा में देखो मैंने एक बात बताई थी, कहावत भी है कि योग जो है इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर जितने जीव जंतु पेड़ पौधे आकृतियाँ बनी हुई उसी के अनुसार आसन है। एक एक आसन, आपने हल को देखा हलासन बना दिया, मगर को देखा मकरासन बना दिया, वृक्ष को देखा देखो ऐसे, ये जो वृक्षासन आप करके भी दिखा लेते, ये इसे वृक्षासन कहते हैं। ताड़ को देखा ऐसे, ये ताड़ जो वृक्ष ऐसा लंबा होता है तो ये ताड़ासन बना लिया। यानी एक एक जीव जंतु पेड़ पौधों आकृतियों को देखकर आसन बनाया, उसी के लाभ आपको करने से होते हैं। मैंने योग के अंदर एमए भी इसलिए किया है कि मेरी एक इच्छा हुई कि हम योग तो जानते हैं, सीखते हैं, आजकल लोग पूछते हैं आपके पास डिग्री क्या? तो मैंने ये सोचा कि चलो हम योग करें और आगे आने वाली पीढ़ी को भी बताएं कि आप भी योग के साथ जुड़ो। एक तरफ गुजरात में बोर्ड स्थापित कर दिया है, राजस्थान को वंचित रखा गया है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी याद दिलाई, क्योंकि अब पहले राजस्थान में सरकार दूसरी थी, अब सरकार चेंज हो गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री बघेल जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ और आयुष मंत्री जी जो हमारे बेरवा साहब है उन तक मेरा संदेश पहुँचे। और राजस्थान के अंदर सभी, राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में सब जगह योग के बोर्ड बने हुए हैं, तो राजस्थान में भी योग का बोर्ड बना है। और यदि उसमें मेरी कोई भूमिका हो, मुझे कोई सेवा देनी हो, तो मैं उसके लिए आप तत्पर हूँ। आप इस काम को करिए, आगे करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। जहाँ योग बोर्ड बने हुए हैं वहाँ क्या परिवर्तन है और ये राजस्थान में क्या है? जहाँ योग बने हुए हैं, योग के बोर्ड बने हुए हैं, वहाँ की आप देखो, वहाँ लोगों में बहुत जागृति है। और हमारे जो योगाचार्य वहाँ जुड़े हैं उनके साथ पूरी टीम जुड़ी हुई है, क्योंकि योग का जो बोर्ड बनता है उसके साथ बजट भी होता है, बजट होता है तो काम भी होता है। तो उनसे, उनके साथ हमें कंधे से कंधा मिलाना, तो हमारे यहाँ राजस्थान में योग का बोर्ड अवश्य बनना चाहिए। दूसरी चीज़, हमने एक बात और उठाई थी, उदयपुर के अंदर मैं इस आपके चैनल के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से एक आह्वान और करता हूँ कि किसी एक सर्कल को या बहुत से सर्कल में योग की स्टैचू लगाई जाए। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास है, वृक्षासन है, ऐसे अभ्यास लगाए जाए, क्योंकि उदयपुर के अंदर टूरिस्ट बहुत आते हैं, उनको एक लगे कि उदयपुर जो सिटी है वो योग की सिटी भी है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, गौरव जी भाई साहब को धन्यवाद।